केस 1 लाख पार तो हरकत में सरकार। आज पीएम मोदी की मेगा मीटिंग, वीसी के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। बेकाबू कोरोना पर कैप्टन सरकार सख्त। पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू। 24 घंटे में कोरोना के करीब 3000 नए केस, 63 लोगों की मौत। पंजाब में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल निगम चुनाव में बीजेपी को झटका। 4 में से 2 नगर निगमों में कांग्रेस की जीत। सीएम के गृह क्षेत्र मंडी में बीजेपी का परचम। फिर सामने आई कांग्रेस की आपसी कलह। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया में तू-तू मैं। मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं ने संभाला। और नायब सैनिक की गाड़ी पर हमला करने वाले 4 किसान गिरफ्तार। किसानों ने किया शाहबाद थाने का घेराव। मामले की दोबारा जांच के आश्वासन के बाद हुए शांत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज हिमाचल की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल निगम चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 4 में से 2 नगर निगमों में कांग्रेस की जीत हुई है। इसके साथ ही पालमपुर, सोलन निगम में कांग्रेस की जीत हुई है। सीएम के गृह क्षेत्र मंडी में बीजेपी ने परचम लहराया है। धर्मशाला की अगर बात करें तो धर्मशाला में बीजेपी आगे रही है, पर बहुमत नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर नगर निगम के चुनावों को लेकर है हिमाचल में, जहां पर बीजेपी को झटका लगा है। 4 में से 2 निगमों में कांग्रेस की जीत हुई है। पालमपुर, सोलन निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सीएम के गृह क्षेत्र मंडी में बीजेपी का दबदबा रहा है। धर्मशाला में बीजेपी आगे रही है, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। तो निगम चुनावों की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल निगम चुनाव हुए थे, रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में बीजेपी ने जीत का दावा किया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया और बीजेपी को हिमाचल में बड़ा झटका लगा है। 4 में से 2 निगमों में कांग्रेस की जीत हुई है। विचित्र हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं कि लगातार हम लोग जो इन शहरी निकायों के चुनावों की जो कवरेज कर रहे थे, तो हम लगातार ये बता रहे थे कि इसे जो है साल 2022 का क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है। हालांकि इसको पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव और कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा के उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब इसे हम क्वार्टर फाइनल मानकर चल रहे थे। तो ये क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला है, जो कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में हुआ है, और बड़ी बात ये रही कि पार्टी सिंबल पर पहली बार ये शहरी निकायों के चुनाव हुए हैं। तो शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी के तौर पर जो है रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो भविष्य की तस्वीर जो बिल्कुल साफ हो गई है कि भविष्य में क्या कुछ रहने वाला है। हाँ, जिस तरह की अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साख जो थी वो दांव पर थी, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये दिखाना था कि जो उनका विजय रथ है वो आगे भी बढ़ता रहेगा कि नहीं। यानी जो उपचुनाव पहले विधानसभा का हुआ था, उपचुनाव पहले वो लोकसभा के चुनाव हुए थे, संसदीय क्षेत्रों के चुनाव हुए थे, उसमें रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है भाजपा ने हासिल की थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में। लेकिन इस बार जो है ऐसा जादू नहीं चला है, और कहीं ना कहीं अभी उनका जो जादू है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, दूसरी राजधानी धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर महज जो मेयर बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाई है भाजपा। लेकिन हाँ, भाजपा जो है वो 3 सीटें जो है वो कांग्रेस से ज्यादा है। यानी 17 में से जो है वो महज 8 सीटें हासिल की है भाजपा ने धर्मशाला में, और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस से सिमटी है। और कांग्रेस धर्मशाला में देखने वाली बात ये रही है कि सुधीर शर्मा का जो चेहरा था, इसको लेकर जो है वो कांग्रेस चुनाव यहाँ पर लड़ रही थी, और एक सुधीर शर्मा के अपोजिट एक गुट था, जो कि जिनकी ओर से ना तो अपने बड़े नेताओं के पोस्टर लगाए गए, फोटो लगाए गए, और ना ही जो वो सुधीर शर्मा का फोटो लगाया गया, और वही गुट जो है वो फिर से जीत कर आ गया है कुसुम। तो ये कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा के लिए भी बड़ा झटका जो है वो दूसरी राजधानी धर्मशाला में देखने को मिल रहा है। और हाँ, बात अगर हम सोलन की करें तो सोलन में भी कांग्रेस ने अपना वर्चस्व जो है वो कायम किया है। वहां पर सोलन में कांग्रेस ने जो है 9 सीटें हासिल की हैं। जबकि अगर भाजपा को देखें तो भाजपा जो है मैक्सिमम सीटों पर ही वहां पर सिमट गई है। मंडी में लेकिन जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जादू जरूर चला है। 11 सीटें जीती हैं, 2 निर्दलीय और 2 और एक पे जो वहाँ पे कांग्रेस जो
हासिल की है। लेकिन पालमपुर की अगर हम बात करें तो पालमपुर में बिल्कुल एक तरह से एक तरफा जो है वो मुकाबला देखने को मिला है। तो पालमपुर में जो है वो कांग्रेस ने अपना दबदबा वहां पर कायम किया है। तो वहां के जो विधायक है, मौजूदा विधायक भी कांग्रेस के ही है वहां पे, आशीष बुटेल, तो उनकी और सीएलपी लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जो चुनाव हुआ है तो वहां पर कांग्रेस ने पूरा दबदबा कायम किया है और वहां पर भाजपा को महज 2 सीटें जो है वो दी है और बाकी जो तमाम सीटें हैं वो अपने झोली में डाली है और एक जो है वो वहां पर निर्दलीय हो गई है। जी तो जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि 4 नगर निगमों के लेकर चुनाव हुए थे जिसमें से 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा, तो इसके साथ ही 2 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था जीत का कि चारों सीटों पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, हालांकि एक सीट पर फिर भी ज्यादा बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका बीजेपी को हिमाचल में। और चलिए बात कोरोना की करते हैं। पीएम मोदी कोरोना को लेकर आज सभी राज्यों के साथ मंथन बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इस बैठक में अहम तौर पर चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना के 1,15,000 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 630 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। तो कोरोना का कहर अब लगातार सामने आ रहा है। अलग अलग राज्यों में कोरोना का कहर देखा जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी ये अहम बैठक लेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक ली जाएगी जिसमें कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कड़े दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि कोरोना की रफ्तार को थोड़ा सा रोका जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोरोना के लगातार अब रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड केस कहीं ना कहीं सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों की जो संख्या है मरीजों से अब वो फुल होने लगी है और ऐसे में सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। यही वजह है कि कई राज्यों ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से एक अहम बैठक होने वाली है और ये अहम बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इसमें मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना के कोहराम को रोकने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सियासी रैलियों पर यहां पर रोक लगा दी गई है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ कैप्टन सरकार का बड़ा एक्शन प्लान और क्या कुछ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब की कैप्टन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले 12 जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अब इसे पूरे प्रदेश पर लागू कर इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश में राजनीतिक रैलियों आदि पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अकाली दल के कल तो बाद कोई बंदा सियासी पार्टी नहीं शूटिंग करेगी वो तो बकायदा पाबंदी लगेगी। कोई एफआईआर दर्ज होएगी जी इन्होंने? देखो डेफिनेटली होएगी। जो बंदा वायलेशन करेगा जो कानून के दायरे से लेके उन्हें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य घरेलू समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है। मॉल्स के भीतर स्थित दुकानों के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी दुकान में एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पूरे मॉल में एक समय में 200 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अब आंकड़ों से आपको समझाते हैं कि कैप्टन सरकार को ये सख्त फैसले क्यों लेने पड़े।
पंजाब में मंगलवार को संक्रमण से 62 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के 2924 नए मामले सामने आए। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 29 संक्रमितों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें एहतियातन वेंटिलेटर पर रखा गया है। पंजाब में संक्रमण से अब तक 7216 लोगों की मौत हो चुकी है। कई राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या गुजरात। कोरोना का नया स्ट्रेन पंजाब में दस्तक दे चुका है। उसने पंजाब में कोहराम मचा दिया है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन होने वाली सियासी रैलियां, दूसरे समारोह, किसान आंदोलन ने कोरोना का काम और आसान कर दिया था और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी थी। बिगड़ते हालातों को देखते हुए कैप्टन सरकार ने ये कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। 24 घंटे में 2997 नए केस सामने आए हैं। 63 लोगों की जिंदगी यहां पर कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। मोहाली में सबसे ज्यादा 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अमृतसर और होशियारपुर में 7 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पटियाला और रोपड़ में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। जालंधर, कपूरथला और लुधियाना में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। गुरदासपुर में भी 3 मरीजों की यहां पर जान गई है। इसके साथ ही भटिंडा, संगरूर और मोगा में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। फाजिल्का, नवा शहर और तरन तारण में 1 मौतें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना कातिलाना कहर अपना लगातार बरपाता जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी भी किए गए हैं। बावजूद इसके कोरोना के आंकड़ों में पंजाब में कमी होती फिलहाल नहीं देखी जा रही है। कातिलाना कहर बढ़ रहा है। 63 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच बड़ी बात यह है कि अब मोहाली में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 24 घंटे में पंजाब में 2997 नए केस सामने आए हैं। पटियाला और रोपड़ की अगर बात की जाए तो 6 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अमृतसर और होशियारपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। जालंधर, कपूरथला और लुधियाना में भी 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। गुरदासपुर में 3 मरीजों की जान गई है। भटिंडा, संगरूर, मोगा में 2 लोगों की मौत हुई है। फाजिल्का, नवा शहर और तरन तारण में 1 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। और ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि एहतियात बरते। और न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि एहतियात बरते, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या पूरा देश हो, वो रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई जगह स्थिति ऐसी है कि अब अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। और अगर अभी भी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में स्थिति और गंभीर हो सकती है। और कोरोना के खतरे के बीच एक तस्वीर आपको हैरान और परेशान भी कर सकती है। सरकारी बसों में ऐसा सफर करना आपको महंगा पड़ सकता है। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या कुछ हुआ है। पंजाब में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डरा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने कई हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों में हर बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की जाती है, पर जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना को लेकर लोगों की संजीदगी पर सवाल उठा रही हैं। भीड़ का ऐसा मंजर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लोगों में अपनी मंजिल तक पहुंचने की ऐसी होड़ कोरोना को बेशक दावत दे रही है। तस्वीरें अमृतसर के बस अड्डे की हैं, जहां एक सरकारी बस में चढ़ने के लिए लोगों ने कैसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। मुश्किल से ही 1-2 ने मास्क लगाने की अहमियत समझी। हालात यहां तक बन गए कि बस में 40 सीटों के बावजूद 90 सवारियों ने सफर किया और सफर के दौरान ये भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी हुई नजर आई। इस मंजर को कंडक्टर भी मूक दर्शक बनकर देखता रहा। उसका कोई जोर नहीं चल रहा था। इसके बाद 90 सवारियों से लदी ये बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई।
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ? ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮਾਸਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ 5% ਲਾਇਆ। ਕੈਂਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ करना होना ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बस की ये हालत जिसने भी देखी उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता? खचाखच भरी बस में कंडक्टर और ड्राइवर को कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। ऐसी तस्वीरों से सबक लेना जरूरी है, वरना कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।